नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 11 जून गुरुवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें अगले साल तेजी से ग्रोथ करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जीडीपी 9.5% पहुंचने की संभावना और दुनिया की सबसे लग्जरी एयरलाइंस की घोषणा। एक ही दिन में 600 पायलट की छंटनी। साथ ही जानेंगे देश में स्कूल खोलने की गाइडलाइन तैयार, एनसीईआरटी ने सरकार को भेजा ड्राफ्ट। अगले अपडेट में राजस्थान बॉर्डर एक सप्ताह के लिए सील, अशोक गहलोत ने बुलाई बैठक और मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा फ्री हेल्थ बीमा का फायदा। साथ ही जानेंगे देश के बड़े उद्योगपति ने गुरुग्राम के इस स्टार्टअप में किया 7.5 करोड़ का निवेश। अगले अपडेट में WHO की चेतावनी, जल्द लॉकडाउन लागू करे पाकिस्तान। और तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार, एक दिन में आया 25 लाख से ज्यादा का दान। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में जबरदस्त उछाल देखा गया। आज देश में सोना 950 रुपए के उछाल के साथ 46,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 900 रुपए के उछाल के साथ 48,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 46,950 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 48,960 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 48,980 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 47,750 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत आज 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में, मौजूदा वित्त वर्ष में गिरावट के बाद अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बाउंस करेगी। फिच रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% रह सकती है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की हालत अगर आगे और खराब न हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। इस वित्त वर्ष के लिए फिच का अनुमान है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5% तक कमी आ सकती है। अगली बड़ी खबर में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। कई कंपनियों पर तगड़ी आर्थिक मार पड़ी है। एविएशन सेक्टर को लॉकडाउन से बड़ा झटका लगा है। दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों ने छटनी करनी शुरू कर दी है। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस कंपनी ने एक दिन में कुल 600 पायलटों की छटनी कर दी है। इन छटनी किए गए पायलट्स में भारत के पायलट भी शामिल हैं, जो कि हाल ही में इंडिगो का साथ छोड़कर इस कंपनी के साथ जुड़े थे। एविएशन सेक्टर में इसे सबसे बड़ी छटनी माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में एनसीईआरटी की रिपोर्ट की बात करें तो स्कूल खुलने के बाद रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगाने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अगर संभव हो तो कक्षाएं खुले मैदान में लगाना बेहतर होगा। इसके साथ ही मोटे तौर पर जो सुझाव दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहले चरण में 9वीं से लेकर 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके बाद अगले चरण में 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी और फिर तीसरे चरण में 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे। वहीं कुछ बदलाव स्कूल प्रशासन को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी करना होगा, जिसमें क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 20 या 25 बच्चे होंगे। क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां खुली रहेगी और एसी नहीं चला पाएंगे। अगली बड़ी खबर में, संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान राजस्थान सरकार ने फिर से बॉर्डर बंद कर दिया है। इसके तहत अब बिना अनुमति के कोई राजस्थान में प्रवेश न तो कर सकता है और न ही राजस्थान से बाहर जा सकता है। यह आदेश 7 दिनों तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद यदि पॉजिटिव मरीजों की मिल रही संख्या में कमी हुई तो बॉर्डर को फिर से आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसके तहत रेलवे और हवाई सेवा तो यथावत चलेगी, लेकिन बसों को राज्य की सीमा में आने और जाने पर रोक लगा दी गई है। यदि किसी को जरूरी काम से जाना है तो उसे कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक से जरूरी लिखित अनुमति लेनी होगी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, केंद्र सरकार ने बुधवार को अपनी फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया है। अब इस हेल्थ में बीमा का फायदा किसी भी राज्य के प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। सरकार के इस कदम से प्रवासी मजदूरों को भी हेल्थ बीमा का फायदा मिलेगा, जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर में, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने गुरुग्राम की ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया स्टार्टअप हमप्रम्प में 7.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2018 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIT बड़ोदरा के 5 छात्रों ने इस स्टार्टअप की स्थापना की थी। आनंद महिंद्रा ने बुधवार को ट्वीट किया कि आखिर 2 साल बाद मुझे वह स्टार्टअप कंपनी मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। हमप्रम्प स्वदेशी कंपनी है जिसका गठन 5 युवा संस्थापकों ने की है। यह कंपनी रचनात्मक प्रौद्योगिकी के साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन को एक साथ लेकर चल रही है। उनके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गो सोशल पर गौर कीजिएगा। अगली बड़ी खबर में, ब्राजील, भारत, अमेरिका, रूस और पेरू अभी भी संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित हैं। मंगलवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,21,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 73,12,200 से भी ज्यादा हो गए हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए संक्रमण बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। WHO ने इमरान खान सरकार से फिर लॉकडाउन लगाने और इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री इमरान खान
प्रधान पहले ही कई बार इससे इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि इससे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो चिन्हित क्षेत्रों में रुक रुक कर लॉकडाउन लागू करें। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संगठन का मानना है कि पाकिस्तान ने उनकी शर्तों के हिसाब से प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। अगली बड़ी खबर में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने सोमवार को हुंडी संग्रह के तौर पर 25.7 लाख रुपए प्राप्त किए। 83 दिन के लॉकडाउन के बाद मंदिर को 8 जून से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिया गया है, लेकिन शुरुआती 3 दिन तक केवल यहाँ के कर्मचारी और स्थानीय लोगों के लिए ही ये दर्शन उपलब्ध होंगे। इसके बाद से मंदिर को 11 जून से आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, जिसके बाद सभी भगवान बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।